इनके सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाइए। और चलिए आज मैं आपको गणपति के दूसरे दिन का दर्शन कराती हूँ। सबसे पहले आइए गणपति को देख लीजिए आप लोग। ये हमारे गणपति हैं और इस पर मेरे घर गणपति कुछ खास चीज लेकर के आए हैं, वो है ये सूटकेस। और सुबह की पूजा हो गई है, वो प्रसाद वगैरह मैंने अर्पण कर दिया है। ये सुबह की पूजा का बस अब आरती करना है। कुछ लोग आने वाले हैं, उनके साथ ही हम आरती करेंगे। और बप्पा की कृपा आप सभी पे बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं लगी प्रियंका अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से बप्पा को मैंने प्रे किया है। और बस दो बातें बोलनी है कि इस महामारी को जल्दी से बप्पा दूर करें और अगले साल ताकि हम बिल्कुल धूमधाम से नगाड़ा बजा करके हम बप्पा का स्वागत करें। इस बार मैंने बप्पा को बिल्कुल बस इसी झाल की मदद से लेकर के आई हूँ और मिस कर रही थी उन चीज़ों को जो हम लोग पिछले साल या हर साल करते थे और इस साल नहीं कर पाए। तो अगले साल फिर से बप्पा को लाएंगे धूमधाम से। हालांकि बप्पा 10 दिन रहने वाले हैं, मैं अपने घर से 2 दिन के लिए लाई हूँ। शाम को विसर्जन है तो मैं आप लोगों को भी विसर्जन में अपने साथ लेकर के चलूँगी। और फ्रेंड इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। और ये मेरा छोटा चैनल मेरे साथ बना खोखो। और ये खोखो है। आप लोगों ने इसका बर्थडे सेलिब्रेशन तो देखा ही था। और ये भी मेरे साथ गणपति बप्पा की सेवा में लगी रही है, पूरी रात जागी है। और बस गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और यहाँ पे मैंने म्यूज़िक को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि आप सभी को पता है कॉपीराइट आ जाएगा। और बस और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे दिन की सुबह की पूजा मैं कर रही हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि बप्पा की पूजा हो चुकी थी, बस आरती करना था क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह आने वाले थे, उनके साथ ही मैं आरती करना चाहती थी। तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके भोग, प्रसाद, धूप, जनेऊ, फल, मोदक, दीप, अगरबत्ती, आरती और यहाँ पे मैं बप्पा को पान खिला रही हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप अपने पापा को अपने घर लेकर के आते हैं। और यहाँ पे मैं निवेदन और आग्रह करते हुए पापा को भोग एक एक करके उनके सामने रख करके बोलती हूँ कि पापा आप मेरा भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और मोदक ग्रहण कीजिए। जो भी मैंने आपके लिए कोशिश की है आपके खुश करने के लिए, उन सभी चीज़ों को आप स्वीकार कीजिए। और बस ऐसे करके फिर इसके बाद आपको बप्पा को कहते हैं ना, दूभी बहुत पसंद होता है, दूभी को घास बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का घास होता है, उसे हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन के साथ बप्पा को अर्पण किया जाता है। और बस यही सारी जो पूजा का एक एक करके चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रही जो मैंने किया है। और फिर उसके बाद मैं दंडवत प्रणाम करूँगी, बप्पा को क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे या कोई भूल हो गई तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और यहाँ पे सारी पूजा हो गई है। एक पूजा का ओवरऑल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार जो मैं बप्पा लेकर के आई थी फ्रेंड्स, वो मैं बाल स्वरूप बप्पा लेकर के आई हूँ। और उनके हाथों में ट्रॉली वाला सूटकेस है। और बहुत ही सिंपली मैंने क्लीन बप्पा के बैकग्राउंड को लाइट्स की मदद से डेकोरेट किया है। और यहाँ पे पूजा होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर 2-3 रंगोली दिए के साथ मैंने सजाया था। ये दिया सारे मैं शाम के टाइम में जलाऊंगी। और बस अब यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो मैं आरती की तैयारी करने लगी थी। और आज ही शाम में मैं विसर्जन भी करूँगी। तो इसमें अभी विसर्जन का तो मैं नहीं दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मैं विसर्जन का अलग से वीडियो बताऊँगी। क्योंकि मुंबई में कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं खुला है। तो थोड़ा स्पेशल ढंग से आई थिंक विसर्जन किया जाएगा। बहुत लोग नहीं जा सकते हैं। आई थिंक मुझे जैसा पता है कि तालाब पे भी आप 1 या 2 जने जाएंगे, वो मूर्ति को बप्पा की मूर्ति को किसी और को सौंप देंगे और फिर आपको वहीं से वापस आ जाना। तो लेट्स देखते हैं क्या होता है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए अभी हम आरती स्टार्ट करते हैं और आप भी इस आरती को ज्वाइन कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
और यहाँ पे एक एक करके सबने बप्पा की आरती की और एक एक करके सबने बप्पा को धूप दीप दिखाया। और फ्रेंड्स ये पूजा हम मॉर्निंग की पूजा में की, उसके बाद दोपहर की पूजा की और शाम को विसर्जन करना था तो ये दोपहर की आरती हो रही थी। कहते हैं ना बप्पा को जब आप घर में लाती हो तो आपको सुबह दोपहर शाम 3 पहर की आरती करनी चाहिए और उनको भोग प्रसाद लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जितने लोग आए हुए थे बप्पा के विसर्जन में सम्मिलित होने के लिए सब आकर करके यहाँ पे बप्पा को धूप दीप दिखा रहे हैं। उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए हम एक एक करके आरती दिखाएंगे। बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे भी आए थे मेरे साथ में ही रहते हैं वो लोग बिल्डिंग्स में मेरी सोसाइटी में। तो बस यहाँ पे बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है, उनको आरती भी करनी थी और उनको मोदक भी खाना था। तो वो बोल रहे थे आपस में कि कब जल्दी से ये आरती पूजा ख़त्म होगा कि हमें प्रसाद खाने को मिलेगा और विसर्जन करने जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार का विसर्जन में ना ढोल बजने वाला है ना नगाड़ा बजने वाला है, लेकिन बप्पा का तो विसर्जन हम जल्द करने वाले हैं। और घर में तो तूफ़ान मचा ही सकते हैं, तो फिर हमने घर में ही हमें तूफ़ान मचाया, डांस किया, जयकारा लगाया, गणपति बप्पा मोरया बोला। और अब वो घड़ी आ गई थी जब बप्पा को हमें विदा करना था। और यहाँ पे हम सब लोग बप्पा को लेकर के जा रहे हैं और बुरा लग रहा था। आज है करना ही था, पसंद आता है। चलिए तब तक के लिए आपको मैं बोलती हूँ मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
एक आदमी रहने देगा। स्क्वायर में बनाओ शिव वीडियो जब भी गणपति बप्पा मोरया। मेरे भी बाजू देखो मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। थांबा आपण इकडे थांबा। मोरया। तो विसर्जन सोहळा 1.5 दिवसाच्या गणपतीचा विसर्जन सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे। तो चांगल्या पद्धतीने विसर्जन सोहळा होतो। साऱ्यांचे सहकार्य आम्हाला लाभत आहे। भाविकांनी पण आपले नियम पाळलेले आहेत। तो सगळ्यांना विनंती आहे, विसर्जन होताच आपण लगोन घराकडे निघायचं, गर्दी करायची नाही, नियम पाळायचे आणि सोशल डिस्टन्सिंग सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। सोशल डिस्टन्सिंग लहान मुलांची काळजी घ्या, मास्क यूज करायचं आपल्याला आणि सॅनिटाईज करायचं आपल्याला। चलवा दिया उसने निकाल के आयच्या टेबलवर ठेवते। बोला गणपती बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ती मोरया। गणपती चालले गावाला, गणपती चालले गावाला। गणपती बाप्पा चला चला, त्यांचं विसर्जन झालं, चला लवकरात लवकर बाहेर निघा, गर्दी करू नका, आपल्या बाळांची काळजी घ्या। चला कोणाला आरती करायची नाही इकडे, भाविकांना नम्र विनंती, इथं आरती करायची नाही, फक्त गणेश विसर्जन होईल। गाडी पुढे ना प्लीज, पुढे जाऊन थोडीशी पार्क करा। गणपती थांबा इकडे प्लीज, गर्दी होऊ द्यायची ना आपल्याला। तो दोस्तों आपने देखा ही कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ज़्यादा पालन किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन जिस दौर में है तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने पप्पा को सौंप दिया जो विसर्जन करने वाले थे। फिर उसके बाद आपको क्या होता है ना, वो आपको तालाब की, जिस तालाब में पप्पा को विसर्जित किया उस तालाब की मिट्टी ला करके देते हैं, उसे आपको पूरे साल संभाल करके रखना होता है। और बस यहाँ पे मेरा विसर्जन भी हो चुका है। अब हम सब लोग घर जाएंगे। बस पूजा यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय। कार्यकर्ते त्यांच्याकडे जमा करा प्लीज। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती